यूट्यूब पे कुछ डेमो लेक्चर्स के रूप में कुछ लोग मांग रहे थे, इसलिए चैप्टर नंबर 2 का डेमो दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो दोनों जगह ये क्लास लाइव होने वाली है। ठीक है, अरे आप लोग कहाँ हो? हेलो, कहाँ पे हो? ठीक है, चलिए यूट्यूब पे भी चलते हैं हम लोग। हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और हेलो, आवाज जा रही सभी को? जरा बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आवाज वगैरह सब चीजें सही से जा रही हैं। हाँ, एस या नो? एस या नो बताइए। बताइए। और हमारे साथ वसंत गुप्ता जी ऑफिशियल, राजा राजा, नेहा यादव, वर्षा, किरण साहनी, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, सभी का मोस्ट मोस्ट और मोस्ट वेलकम है अल्फा इंस्टीट्यूट के इस परिवार में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि न्यू बैच शिखर बैच के लेक्चर्स हैं। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। विभव v इज इक्वल टू, बताओ कौन कौन से फार्मूला होते हैं जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। बताएंगे जरा सभी लोग, रिवीजन के तौर पे मैं पूछ रहा हूं सभी से। बताएंगे सभी लोग क्या? किसको किसको याद है? सोनू केसरी, W/Q के अलावा भी होता है कुछ? हाँ, मैंने 3-4 फार्मूला बताया था। बताइए, मैंने 3-4 फार्मूला बताया था ना आप लोगों को। बताइए सभी फार्मूला। पूजा चैंपियन, KQ/R भी, हाँ, बिल्कुल KQ/R, बहुत अच्छा। और बताइए, रिवीजन जरूरी है चीजों का। अच्छा अच्छा अच्छा, विभव भी का मात्रक बता दीजिए तो। विभव भी का मात्रक, मात्रक बताइए क्या क्या होता है। विमा बताइए क्या होता है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सभी लोग। विमा मात्रक बताइए सभी लोग। विमा और मात्रक बताइए। बताइए, विमा और मात्रक बताइए सभी लोग। बताइए। देखिए, सौरभ सौरभ कुमार राज जी ने बताया विमा। अपलोड है विकास, जाके देख लिए। चलें आगे, हम लोग चैप्टर के आगे चलें। चलें आगे, बताइए। ठीक है, ओके। देखिए, हमने पहले पिछले लेक्चर में विभव के बारे में सब चीजें जान गए थे, विभवांतर के बारे में भी सब चीजें जान गए थे, और उसके लगाने थे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और मैं फिर से सभी चीजों को रिवाइज करा रहा हूं। मैंने बताया था विभव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। विभव विभव क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि किसी भी एकांक धनावेश को या किसी भी धनावेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। आप लोग स्कूल जाते हो, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, तो कॉलेज जाते हो तो बैग को लेकर जाते हो पीठ पे, तो पीठ को पे लेके जाने में जो किया जाता है कार्य, और बैग के भार, बैग में के भार के से, बैग के भार से अगर भार दे दे तो भी समझ लीजिए विभव है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कोई आवेश मान लीजिए अनंत यहाँ पे क्यू है, यहां से हमने उठाकर यहाँ पे कोई निश्चित बिंदु है, यहां पर लाया पी पर। ये आपको पी जो बिंदु है यह विद्युत क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्र में स्थित है। तो यहां से उठाकर यहां पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य W और जो आवेश Q है, इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं,
इसके अनुपात को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। विभव कहते हैं। इसके अनुपात को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। W/Q ये क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। विभव, बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? विभव कहते हैं ना, विभव कहते हैं इसे। W/Q को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। विभव का मैंने मात्रक बताया था, जूल प्रति कूलम बताया था, मात्रक प्रति कूलम बताया था मात्रक, ठीक है, या फिर वोल्ट बताया था मात्रक, वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम, ये मात्रक हमने आपको विभव का बताया था। हाँ, बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? विभव का ये मात्रक आप लोगों को बताया था मैंने। ये विभव का हमने मात्रक आपको बताया था ना। विभव के लिए मैंने फार्मूला बताया था, विभव V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। विभव V इज इक्वल टू, और किसी बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश Q यहाँ पे रख दिया जाए, इसके कारण यहाँ पे विभव पूछा जाए तो Q इज इक्वल टू, विभव Q इज इक्वल टू क्या होता है? विभव V Q इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ, KQ/R होता है, जहां पे K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹ होता है K का वैल्यू, है ना। ये भी बताया था, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और मैंने विभव V इज इक्वल टू एक फार्मूला बताया था, समाकलन E.dr, ये 3 फार्मूला हमने बताया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। विभवांतर के बाद हम लोग उसके आगे सभी चीजों को आगे करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, हेडिंग करिएगा विभवांतर। हेडिंग करिएगा विभवांतर। क्या हेडिंग करना है? विभवांतर। विभवांतर हेडिंग करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। 2-3 चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अब हेडिंग करिए विभवांतर। विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। देखिए विभवांतर 2 शब्दों से मिलकर बना है, विभव और अंतर। कितने शब्दों से मिलकर बना है विभवांतर? स्पष्ट है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, विभव और अंतर, ठीक है। विभवांतर 2 शब्दों से मिलकर बना है, विभव से प्लस अंतर से, विभव से और अंतर से, ये 2 शब्दों से ये विभवांतर मिलकर बना हुआ है ना। तो विभवांतर कैसे, कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, विभव अंतर, यानी 2 बिंदुओं के बीच में विभव में जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। एक तो इसका यह डिफिनेशन होगा, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट यहां पर ए है और यहां पे पॉइंट बी है, इन दोनों बिंदुओं का, मान लीजिए इसका पॉइंट ए का विभव BA है और पॉइंट बी का विभव BB है, तो इन बिंदुओं के बीच विभव में अंतर VB माइनस VA, यही आपका विभवांतर कहा जाएगा, जिसका वैल्यू होता है W/Q। एक तो यह डिफिनेशन आपका होता है, 2 बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर, ठीक, इसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। इसके अलावा एक और डिफिनेशन होता है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, दोनों शब्दों से, विभव अंतर से, ये आपको जानना चाहिए। लेकिन कभी भी अगर एग्जाम में लिखे पूछे तो ये डिफिनेशन आपको नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, ठीक है। आपको लिखना क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या किसे कहते हैं विभवांतर? विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? देखिए, जब एकांक या जब किसी धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र में लेकर जाने में किया गया कार्य तथा धनावेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। देखिए विभव में क्या था कि हम लोग विभव में जो था, हम लोग आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे थे। आवेश कहां से लेकर आए? अनंत से लेकर आ रहे हैं। इसमें पास के किसी बिंदु से उठाकर किसी बिंदु के घर लेके जाएंगे,
इसमें क्या था, आवेश को अनंत से लेकर आ रहे थे, इसमें क्या, पास के ही किसी आवेश को किसी बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे। ठीक है, समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे बात मेरी? इसमें क्या था, आवेश को अनंत से लेकर, विभव में आवेश को अनंत से लेकर आ रहे थे, इसमें क्या था, पास के ही किसी बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे हम। बात समझे? बताओ, समझ गए ना? तो इसका डिफिनेशन में क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। बात समझे? वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। लेकर जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। हाँ, समझे कि नहीं समझे? इस डिफिनेशन को लिखना। जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, बिंदु ए से बिंदु बी तक इसे लेके जाते हैं, ठीक है, यहां से, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू, मान लीजिए किया गया कार्य यहां पे डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य है, और क्यू आवेश है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगा। किया गया कार्य क्या, डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगा। अरे बताइए, समझ में आ रहा है? डब्ल्यू अपान क्यू ये हो जाएगा, ये यहां पे विभवांतर। विभवांतर का मतलब किसी भी बिंदु आवेश को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य, और उस आवेश के अनुपात को हम लोग विभवांतर कहते हैं। जबकि विभव जो था उसमें डिफरेंस था, उसमें उसको अनंत से लेकर आ रहे थे आवेश को, यहाँ पे घर से उठा के घर के पास लेके जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो दोनों में अंतर, डिफरेंस समझना। विभव में क्या था, उसको अनंत से उठाकर लेके आ रहे थे, यहां पे क्या था, एक बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हैं। बताइए क्लियर है कि नहीं? दोनों का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? रगी मात्रक की बात, मात्रक इसका क्या होगा, सेम मात्रक होता है इसका। मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम, ये मात्रक होता है। या फिर इसका मात्रक, एक अन्य मात्रक और होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट ये मात्रक होता है, वोल्ट। और एक बात ध्यान रखना, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और ये कैसी राशि होती है, विभवांतर कैसी राशि होती है, बताओ जरा। विभव के समान यह विभवांतर भी अदिश राशि ही होती है, दिशा पे कोई निर्भर नहीं करता है, ठीक है। विमा, इसकी विमा की बात निकलते, विभवांतर की विमा, विभवांतर की विमा की बात कर लेते हैं, विभवांतर की विमा की बात कर लेते हैं। विभवांतर का विमा होता क्या है, बताइए, विभवांतर का विमा क्या होता है, बताइए, विभवांतर का विमा क्या होता है, कोई बताएगा? विभवांतर का विमा क्या होता है, बताइए। सेम जो कि विमा होता है विभव का, कैसे निकालेंगे, विभवांतर, विभवांतर का विमा इज इक्वल टू, ऊपर देखिए डब्लू का, डब्लू अपान क्यू होता है, डब्लू का विमा बटे क्यू का विमा। अब ध्यान देना, डब्लू का विमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये डब्लू का विमा बटे क्यू का विमा, क्यू का विमा एटी होता है, क्यू का विमा क्या होता है, एटी होता है ना।
तो यहां से निकालेंगे इसका विमा, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर ए इनवर्स टी माइनस 3, ये आपका इसका विमा हो जाएगा, किसका, विभवांतर का विमा ये हो जाएगा, टी माइनस 3 ए इनवर्स, ठीक है, ये आपका विभवांतर का विमा हो जाएगा। ये इसका विभवांतर का विमा हो जाएगा। देखिए इसमें विभवांतर को कभी प्लस कभी माइनस लिया जाता है, कार्य करने पे डिपेंड करता है कि यहां से उठाकर यहां पर ले जाने में किया गया कार्य करना पड़ता है या नहीं पड़ता है, इस पे डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए आपको ये यहां पे आपका ये छत है, आप छत पे खड़े हो, ठीक है, आपके पास एक बाल्टी पानी है, तो जरा बताइए इस पानी को छत से नीचे लेके जाना है, क्या करोगे, ऊपर से नीचे आलोगे। यहां पे कार्य आपको नहीं करना पड़ रहा है, बस लात मारोगे पानी अपने आप नीचे चला जाएगा ना। यही कर दिया जाए, नीचे से पानी ऊपर ले जाए तो क्या कार्य आपको करना पड़ रहा है, तो डिपेंड करता है आपको कार्य करना पड़ रहा है करना नहीं पड़ रहा है, इस पे इससे प्लस माइनस लिया जाता है। इसके बारे में हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना ही याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में विभवांतर पूछता है, सबसे बड़ी चीज एग्जाम में पूछता क्या है यह आपको याद रखना है, यह आपको समझना है। एग्जाम में क्या पूछता है यह आपको जानना आवश्यक है। कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो, अगर ये नहीं जानोगे एग्जाम में कैसे और क्या पूछता है, तो आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इसका कोई महत्व नहीं निकलता है। आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो इस समय, तो आपको ये चीज डिफाइंड होना चाहिए कि आपको कितना परसेंटेज लाना है, ये क्लियर होना चाहिए, आपको सामने दिखना चाहिए मुझे इतना ही परसेंट लाना है, और इतने के लिए मैं पूरा दिन रात जब भी हो जैसे भी हो मैं पढ़ूंगा, मरूं या जीऊं, 2-4 दिन न खाऊं नहीं करूंगा, ये आपके अंदर आग होनी चाहिए। कोई इसी तरह से कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपके अंदर ये दिमाग में होना चाहिए कि इस क्वेश्चन से आपके दिमाग में आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ऐसे नहीं कि बस पढ़े ही जा रहे हो, नहीं, पढ़कर आप किताब कापी भर के क्या करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब मुझे दुख है कि बहुत से लोग ऐसे पढ़ाते हैं, बस केवल लिखाते चले जाते हैं, कुछ नहीं बताते क्वेश्चन क्या बनता है कैसे बनता है। एक बार सभी लोग अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कितना टारगेट आप लोग बनाए हो, बताइए कितना टारगेट बनाए हो आप लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो चलिए, ठीक है, ये आपका इसका बीमा होता है, ठीक है, बीमा होता है। रही बात क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, नंबर 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं। तब क्या लिखोगे आप लोग, ये डिफिनेशन लिखोगे, ये आप इसका बीमा तक निकालोगे। विभवांतर का बीमा पूछता है, का बीमा पूछता है, कभी कभी विभव और विभवांतर में अंतर पूछता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, मैंने विभवांतर किसे कहता है इसको ऊपर लिखा हूं, इसको नीचे लिखा हूं, इसका क्या मतलब, ये ज्यादा पूछता है ये कम पूछता है, इसका मतलब ये ज्यादा पूछता है इसलिए कम पूछता है। ठीक है, इसका मतलब ये ज्यादा पूछता है ये कम पूछता है। समझे, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। विभवांतर में अंतर बस इतना होता है कि इसमें आवेश को हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं, और विभव में अनंत से आवेश को लेकर आते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। अंतर बस इतना होता है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच अंतर केवल और केवल इतना ही होता है। हाँ, इन दोनों के बीच अंतर केवल और केवल इतना ही होता है, ठीक है ना। चले आगे, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जरा बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से। आप लोग भी करके मुझे आंसर सेट करना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेडिंग डालिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या जरा बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेडिंग कर लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यह ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा या कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा भाई होता है आपके घर में। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब सबसे छोटा भाई, समझे, घर का सबसे छोटा भाई। हाँ, ऊर्जा या कार्य का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। लिखना सभी लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यह ऊर्जा या कार्य का क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है। अब देखिए एक चीज जान चलिए, एक चीज जानिए सभी लोग, आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, मात्रक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। ऑप्शन में दे देगा विभव का, विभव का, दूसरा ऑप्शन दे देगा विभवांतर, विभवांतर का, तीसरा ऑप्शन दे देगा कार्य का, चौथा ऑप्शन दे देगा इलेक्ट्रॉन का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन मैं देखता हूं बड़े बड़े लोग गलती कर देते हैं, जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आईटी वगैरह, वो भी गलती कर देते हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, विभव और विभवांतर का मात्रक नहीं होता। ये वोल्ट लगने से आप मत समझ लेना, ठीक है, समझे। समझे, सी वाला सही होगा ना। ये कार्य का मात्रक होता है, मैंने यहां पे बड़ा बड़ा में लिखा है आपको, तो याद कर लेना, दिमाग में छपा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, और मैं नेक्स्ट चीज ध्यान देना आप यहां पे, क्या नेक्स्ट चीज ध्यान देना आपको, नेक्स्ट चीज ध्यान देना है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना सभी लोग, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना सभी लोग। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा क्या होता है, देख लूंगा किस नाव से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर 1 वोल्ट हो। लिखना सभी लोग, देखिए यहां पे कोई एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु यहां पे बी है। एक इलेक्ट्रॉन को हम ए से उठाकर बी पर लेके जाते हैं, तो जो कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा यदि इन दोनों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। बात समझे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, बात समझ चुके हो आप लोग, बताइए। अरे कमेंट बॉक्स में लिखा करो एक्टिव होकर यार, डिफिनेशन क्यों नहीं लिखते हो, हाँ या ना, क्या लिखते हो, लिखोगे इसका डिफिनेशन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह, क्या लिखोगे डिफिनेशन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य, कौन सा कार्य, जो एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया जाता है यदि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया जाता है यदि दोनों बिंदुओं का जबकि दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट हो। जबकि दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया जाता है यदि दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर हो 1 वोल्ट हो। जबकि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो? 1 वोल्ट हो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताना सभी लोग। नहीं है ना? डिफिनेशन लिखोगे सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में, मैं देखूंगा। लिखो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का मात्रक वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है जबकि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो। लिखोगे सभी लोग एक बार कि नहीं ना? फिर से समझिए सभी लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है जबकि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। अब रह गई बात क्वेश्चन की। एक तो क्वेश्चन हुआ ऑब्जेक्टिव वाला पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से इस तरह से पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। अब लिख लोगे ना? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 1 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है एक नंबर से ही आपके पूरे नंबर होंगे। ये मैं सुना 1 नंबर के पूछे जाएंगे तो नहीं याद करोगे। पूछा जाता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन। और यह ऊर्जा या कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो 1 नंबर का है, एक नंबर से ही आपके पूरे नंबर होंगे। तो आपको मैं एक नंबर समझाता हुआ बता रहा हूं। मैं छोड़ सकता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन बता रहा हूं आपको ना। क्यों? क्योंकि 1 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं ना। हर 1 नंबर इंपॉर्टेंट होता है, जो भी मिल जाए। समझे? लिख लीजिए सभी लोग, मैं साइड आ गया हूं एकदम। नोट्स जरूर बनाना सभी लोग। हालांकि मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा बैचेज में, और ये बेहतरीन नोट्स भी है आप लोगों के लिए। और हाँ, ये बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? कॉल करके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं, आप छूट रहा है आप लोगों का। ये पूरा नोट्स मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है? लेकिन आप लोग उससे पहले, ठीक है, नोट्स जरूर बनाना। अपने से लिखी हुई चीजें याद रहती हैं लंबे समय तक ना। एक चीज और देखिएगा सभी लोग, ये आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। दोनों टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह जो मिलता रहता है, कभी कभी मुझे मार्केट में कोई पेपर मुझे मिला, डाल दूंगा। इससे आपकी थोड़ी बड़ी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? ठीक है,
चले आगे, हो गया। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं लाया हूं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन को करते हैं, मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शो करें। ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ये क्वेश्चन लगाइए एक बार, सभी लोग आंसर बताइए लगाकर। क्वेश्चन को मैं बड़ा करता हूं, लगा सकते हो क्वेश्चन। बताइए, विभव से संबंधित क्वेश्चन है, कितने लोग करा लेंगे ये क्वेश्चन। हालांकि ये मैं कराया भी था लास्ट लेक्चर में, मतलब पहले कराया था मैं स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा कि ये करा रखा है मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कराता हूं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है। क्यू आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है? 10⁻³ जूल की होती है। तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहला काम कलेक्शन करना होता। चार ट्रिक मैं बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं मैं न्यूमेरिकल करने की। ये न्यूमेरिकल करने का ट्रिक जो है न केवल आज काम देगा, आज के बाद भी काम देगा, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम में दोगे उसमें काम देगा। ध्यान देना, ट्रिक क्या है? सबसे पहले क्या? कलेक्शन करना। सी क्वेश्चन में सबसे पहले कलेक्शन करना, वो ट्रिक है नंबर एक। नंबर एक काम क्या? कलेक्शन करना। जो भी चीजें दिया है उनको लिखा जाता है। नंबर दो, फार्मूला का सिलेक्शन करना। यस, कौन सा फार्मूला लगेगा या आप लिखोगे वहां पे, फार्मूला का सिलेक्शन करना। नंबर तीन, यूसी यूनिट का करेक्शन करना। नंबर तीन नंबर होता है यूसी यूनिट का करेक्शन करना, ठीक है। नंबर तीन। नंबर चार क्या ना, कैलकुलेशन करना होता है। ये आपका सिस्टम होता है। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, देखो अपने सीनियर से पूछना, उनको न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं इस साल आप लोगों को, इस बार मैं आप लोगों को टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल करा रहा हूं। कभी नहीं दिक्कत होगी आपको, याद करोगे आप, आज के बाद नहीं कल भी याद करोगे, किसी ने पढ़ाया था। क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ते हो उस समय उसी का न्यूमेरिकल करा देंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, फिर आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। बशर्ते आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। चलो ध्यान दो, ये नियम है। और चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। जो चीजें दी गई, क्या दिया गया? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो विभवांतर को हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर भी क्या? 50 वोल्ट है। 50 वोल्ट विभवांतर को भी से प्रदर्शित करते हैं। और विभवांतर भी क्या है? 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्यू आवेश को कितना कार्य करना पड़ता है? कार्य W इज इक्वल टू कितना करना पड़ता है? 1 इंटू 10⁻³ जूल की कार्य करना पड़ता है। यानी 1 इंटू 10⁻³ जूल का कार्य करना पड़ता है। तो आवेश क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बताओ कितने लोग कर लेंगे? कुछ लोगों ने तो आंसर देने स्टार्ट कर दिया। हाँ बहुत अच्छा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ना विश्वास हो तो क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। कैसे? देखो आप लोग जानते हो विभवांतर V इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? W/Q फार्मूला होता है। अब यहाँ पे W का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना। तो W का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, कितना होगा? 1 इंटू 10⁻³ जूल अपान Q। Q होगा इज इक्वल टू, विभवांतर कितना है? 50 वोल्ट। अब यहां से Q का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? Q इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ अपान 50, ये होगा अपान 50, ठीक है। देखिए 50 होगा, इसे सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर नीचे 2 से गुणा। देखो 50 है तो 50 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसे लिख सकते हैं 2/100 लिख सकते हैं, इन्हीं 50 को ना, इंटू 10⁻³ ठीक है, -3। देखो 2 शून्य और ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। बताइए कितना आंसर आएगा इसका?
हाँ, इतना कूलाम आएगा, कूलाम। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करने आना चाहिए ना। पवन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये देखिए, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, विभव तथा विभवांतर का मात्रक बताइए, कर लोगे। विभव और विभवांतर का मात्रक क्या होता है बताना जरा। मैं इसको छोटा करता हूं। विभव और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। मैं बगल वाले को मिटा देता हूं। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट वोल्ट होता है दोनों का मात्रक, नंबर एक। नंबर दो, क्या चीजें यहां पर? विभव तथा विभव, क्या विद्युत विभव और विभवांतर सदिश राशि हैं? इसका जवाब दे देना सभी लोग। क्या दोनों सदिश राशि हैं? ऐसी हो सकती है क्या दोनों सदिश राशि? नहीं, नहीं है तो नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। विभव तथा विभवांतर का विमीय सूत्र लिखिए। सेम वही क्वेश्चन लाया हूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सेम वही क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विमीय सूत्र लिख डालिए एक बार सभी लोग। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग लिख सकते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र लिखिए सभी लोग, लिखिए सभी लोग विमीय सूत्र। देखिए, आनंद यादव लिखे हैं विमा सूत्र, लिखिए इसका। यहां पे नेहा सिंह लिखी है, नाव्या सिंह लिखिए, नाव्या सिंह। ठीक है, नीचे क्वेश्चन देखिए। 10 इंटू 10⁻⁴ कूलाम को अनंत से एक विद्युत क्षेत्र में 5 जूल कार्य करना पड़ता है, विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। कर लोगे क्वेश्चन? क्वेश्चन बना लोगे? कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा डीपीपी के तौर पे बैच में। ठीक है, ठीक है। दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना। यहाँ पे आवेश का वैल्यू दिया हुआ है। हो जाएगा सभी क्वेश्चंस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होगा बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? देखो, जो मैं पीडीएफ में पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा लोगे तो समझना इसके द्वारा कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपकी। कार्य का मात्रक है। ठीक है, बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है। नीचे देखिए क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होते हैं? ये क्वेश्चन बताइए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, लिख लेना सभी लोग, मैंने भूल गया था लिखवाने। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होते हैं ना, लिख लेना। ठीक है, चले आगे। देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता रखा है स्टार्टिंग में। क्वेश्चन खुद से कर लेना, मुझे दोबारा नहीं बताना चाहिए। ठीक है, और कार्य पथ पर निर्भर करता है क्या? विभव कार्य के पथ पर निर्भर करता है क्या? ये क्वेश्चन पूछा है इसमें स्टार रूप से, तो समझना विभव कार्य के पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना? हाँ, नहीं करता है। सनच्छी बल, सनच्छी होता है विभव, सनच्छी, सनच्छी जो होता है वो कार्य के पथ पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, विभव कार्य के पथ पर निर्भर नहीं करता है। समझे?
चलिए नंबर 2 को बता देता हूं। यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए आवेश क्या यहां पर Q अनंत से P बिंदु तक लेकर आया जाता है। आवेश Q को अनंत से P बिंदु तक लेकर आया जाता है। हेलो हेलो, क्लास में हूं, क्या बोल रहे हो? हाँ, अरे यार क्लास में हूं मैं। कैसे कैसे समय पे फोन कर देते हैं यार, एक बार नहीं फोन करते जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़िए। एक आवेश Q है, Q आवेश जिसका वैल्यू कितना दिया है, पढ़िए पहले कलेक्शन कीजिए। आवेश Q का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 इंटू 10⁻⁹ कुलाम है, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁹ कुलाम, ये आवेश Q है। इसको क्या करना है, अनंत से P बिंदु तक लेकर आया जाता है। कौन है यार, इसे अनंत से P बिंदु तक लेकर आया जाता है। कहां तक, अनंत से P बिंदु तक लेकर आया जाता है। तो किया गया कार्य क्या होगा बताइए। सबसे पहले P बिंदु पर आप लोग जानते हो कि विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश Q अपान क्या होता है, W अपान Q। W अपान Q, ये विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q होता है। ये होता है ना विभव V इज इक्वल टू W अपान Q ना, यही होता है कि और कुछ होता है, यही होता है, ठीक है। W अपान Q होता है। यहाँ पे Q का वैल्यू क्या दिया आपके, 2 इंटू 10⁻⁹ कुलाम दिया है Q का वैल्यू, ठीक है ना। अब आपको W का वैल्यू ज्ञात करना है P बिंदु पर विभव। जब आप ऊपर वाले क्वेश्चन को लगाए थे तो P बिंदु पर विभव कितना आया था, जब ऊपर वाले क्वेश्चन को लगाए थे तो P बिंदु पर विभव कितना आया था आपका, बताओ। 4 इंटू 10⁻⁴ आया था ना, 4 इंटू 10⁻⁴, इतना वोल्ट आएगा। अब तो कर लोगे आप लोग, तो यहां से कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूले से निकालो, V इज इक्वल टू W अपान Q, तो W इज इक्वल टू क्या, VQ हो जाएगा। V क्या आपका 4 इंटू 10⁻⁴, Q क्या आपका 2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये आपका W Q का वैल्यू, तो 4 दूनी 8 इंटू 10⁻⁹ और -5, ये आपका जितना जूल कार्य करना पड़ेगा, ये आपका आंसर होगा। और ये पूछा है कि कार्य आपका, क्या पूछा आपसे कि कार्य आपका पथ पे निर्भर करेगा, तो नहीं निर्भर करेगा। क्यों, क्योंकि विभव पथ पे निर्भर नहीं करता, यह संरक्षी बल होता है। ये कहां से आया, ये ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आवेश Q इतना कुलाम से 9 सेंटीमीटर दूर पर विभव बिंदु P स्थित है, वहां पे विभव की गणना करना है। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए, वहां से P आया है, P पर विभव। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए, वहां से आया है, वहां से P बिंदु पर विभव आया है। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, वहां से आया है, आप लोग लिख लीजिए। और हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शो करते हैं। बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, समझ गए, बहुत अच्छा। क्या होगा, जूल प्रति कुलाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, इसमें विभव का मात्रक कौन सा नहीं होगा, हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले ही करा दिया था। यह क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया था। बताओ क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ।
कौन सा विभव का मात्रक नहीं है? सी वाला नहीं है। वोल्ट विभव का मात्रक होता है, जूल प्रति कूलाम भी विभव का मात्रक होता है, लेकिन न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी विभव का मात्रक होता है। जूल को हम लोग न्यूटन मीटर ही लिखते हैं, लेकिन न्यूटन कूलाम विभव का मात्रक नहीं है। तो जरा ये बताना न्यूटन कूलाम किसका मात्रक है, ये बता देना। तो पढ़े हो आप लोग तो बताओ, न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? पढ़े हो कि भूल गए हो? न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है बताओ। पूजा, वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक है। देखो बताने वाले बता रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक है, ई का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग, ये क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऊर्जा होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन थे आज के इस लेक्चर के। ठीक है, समझ गए आप लोगों को? तो अभी तक 1 मिनट, अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक सभी लोग समझ चुके हो? बोलिए। तो नहीं प्रॉब्लम है ना? तो अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक है, आगे का जो लेक्चर है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करना है, तो उसमें अगर अभी से कर देंगे तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। और मैं सभी से एक बात करना चाहता हूं कि आप जितने लोग भी शिखर बैच में जुड़ चुके हो, पहले का लेक्चर जितने भी चैप्टर 1 का हुआ है कर लो। आप सभी लोग सबसे आगे हो, ये बात ध्यान रखना, आप सभी लोग सबसे आगे हो और सबसे आगे रहोगे। जरा सोचो, कंपटीशन की दुनिया में जब सब लोग कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से, अगर उस दुनिया में आप आगे हो तो आप आगे कंप्लीट करोगे, आगे आगे रहोगे, तो आगे ही आपका सिलेक्शन होगा कहीं पे भी। न केवल बोर्ड में आपका 90 आएगा, बोर्ड के बाद भी सिलेक्शन आएगा होगा। तो शिखर बैच में सभी लोग ज्वाइन करें। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके, शिखर बैच का फी आप लोगों को पता है 1999 है। इस समय भी कुछ डिस्काउंट चला, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं है। आप सभी लोग डाउनलोड करके, 1999 नहीं, इसमें कुछ डिस्काउंट पे है शायद, कितना है मुझे नहीं पता। ठीक है, इसमें आपको पूरी साल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में ही पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, केमिस्ट्री के डेमो लेक्चर्स चैप्टर नंबर 1 के हुए हैं, आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है ना, अब आप लोगों को अगर पढ़ना है तो लेट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले शुरू करोगे, पहले कंप्लीट करोगे। चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो लेट मत कीजिए। पहली बात, कुछ लोग कहेंगे सर आप बिजनेस कर रहे हो, पैसे ले रहे हो। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि देखो, मैं इतना पैसे नहीं ले रहा हूं कि बिजनेस करने। बिजनेस वो लोग कर रहे हैं जो 5-5 हजार 8-8 हजार रुपए कोर्स का फी रखे ना, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। मैं उन सभी को दिखाना चाहता हूं, मैं उतना ही अच्छे तरीके से लगन के साथ में आपको लाइव क्लासेस दे सकता हूं कम में। बस मैं उसी का फीस ले रहा हूं जो 4 लोग यहां पे पढ़ाएंगे, टीचर, मैथ, बायो, इंग्लिश, उनका ले रहा हूं। और सामने कैमरा लगा हुआ है, ऊपर लाइटिंग है, नीचे लाइटिंग है, बगल में लाइटिंग है, तब यहाँ पे आपके साथ लाइव हूं इंटरनेट के जरिए। मैं केवल उसी का फीस ले रहा हूं। और इतना भी फी अगर आप देखोगे, मान लीजिए कितना फीस इस समय फीस कितना है ना, आपको समझ लीजिए 1999 आपका जो फीस है, इसमें आपको पूरी साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये और बायो, ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वो भी लाइव पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि एक बार पढ़ा दिया हूं मैं लेक्चर देने वाला हूं, नहीं, लाइव पूरा पढ़ाया जाएगा, एकदम पूरा सिलेबस। ठीक है, हाँ, ये पूरा मैं करने वाला हूं। तो बताइए, अगर जरा सोचिए, आपको इसमें
पूरी साल के लिए आपको पढ़ रहे हो पूरा सिलेबस। तो फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, 14-15 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में भी लमसम 16-17 चैप्टर है। बायो में मुझे नहीं पता, मैथ में इसी तरह से है। ठीक है, मैथ में भी 2 पार्ट है, इंग्लिश भी। सोचिए कितना एक चैप्टर का मुश्किल 5-10 रुपए नहीं आ रहा। अगर ठीक से किताब खरीदने जाओगे इन सभी का ना, तो कम से कम 3-4 हजार का किताब आप खरीद लोगे। फिजिक्स की किताब 700-800 का आता है। मैं आपको पूरा किताब, पूरा लेक्चर, पूरा पीडीएफ दे रहा हूं इस बैच में। हाँ ठीक है, मैं पूरा दे रहा हूं आप लोगों को। ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत आपको इतना क्वालिटी दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं कि चीजें इतना अच्छा पीडीएफ दे रहा हूं। आप देख सकते हो पीडीएफ को, पूरा क्वेश्चंस, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं कि मैं इस चैप्टर का, ये देखो टेलीग्राम चैनल पे मैं कर रहा हूं फर्स्ट चैप्टर में जितने लोग पढ़े हो ऐसे ही दिया हूं मैं पूरा 100 करीब में क्वेश्चन में दिया हूं। कितना क्वेश्चन दिया हूं फर्स्ट चैप्टर में? ठीक है, अब इससे सस्ता कोई क्या कर सकता है? आपके पास आपके मोबाइल में आपकी पूरी क्लासेज हैं, फिर भी मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आप शिक्षा को बेच रहे हो। अरे भाई साहब, यहाँ पे 4 लोग जो पढ़ाएंगे उनका पेट है, उनके भी बच्चे हैं। मैं उनको कुछ नहीं दूंगा, वो क्यों पढ़ाएंगे आपको? आप किसी के लिए क्या 1 रुपया कुछ देते हो? और मैं उनको नहीं दूंगा तो मैं कहां से दूंगा? किडनी तो बेचूंगा नहीं है मैं अपना, क्योंकि मुझे भी जीना है, मेरे भी मम्मी पापा है। हाँ? तो मैं उसी का ले रहा हूं, कोई ज्यादा नहीं ले रहा हूं। हाँ, ज्यादा ले रहा हूं, आप देखेंगे जाके जो लेने वाले ले रहे हैं ज्यादा, 4-4 हजार 3-3 हजार एक सब्जेक्ट का, वो ज्यादा ले रहे हैं। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 1999 फी है, शायद इसमें डिस्काउंट पे 1749 है, कुछ कोई बता रहा मुझे 1749। हालांकि मैं इससे पहले आपका 1499 में ही हो रहा था, लेकिन इस समय 1749 में कुछ बड़ा हुआ है। ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है, 50 बच्चों के लिए ये था, हो गया तो 1749 है, शायद 10-20 बच्चे के बाद ये भी बढ़ जाएगा, 1999 हो जाएगा। तो आप लेट मत करिए, अगर आपको ज्वाइन होना है तो तुरंत ज्वाइन हो जाइए। ठीक है कृष्णा, मैं अभी डाल देता हूं, बिल्कुल। और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट चल रहे हैं, चलने वाली है। सोमवार से सभी सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से चलेंगी। ठीक है, सोमवार मतलब कल भी क्लास होंगी, ऐसी बात नहीं कल नहीं होंगी। ठीक है, कल क्लास होंगी। ठीक है, तो आपको लेट नहीं करना चाहिए, डेली आपको तुरंत के तुरंत ज्वाइन होकर मेहनत से पढ़ाई करनी शुरू कर देना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जब आप लोग पढ़ लोगे ना, जुलाई अगस्त तक आपका सिलेबस जब हो जाएगा मुट्ठी में ना, तब आपके दोस्त जाएंगे एडमिशन कराने, इतना मजा आएगा ना। तब उस दिन आप लोग चलोगे एयरफोर्स इंडियन नेवी की तैयारी करने, मैं ही कराऊंगा आप लोगों की तैयारी इसी बैच में। उसका मैं पहले से ही स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मैं जहां पे रह रहा हूं ये रेंट देना पड़ता है मकान का, समझिए महीने का यहाँ पे खर्चा आता है अच्छा खासा, टीचर्स का लेकर। मैं कहां से दूंगा बताओ? या कहो मैं सब चीजें बंद कर देता हूं, फिर जब मैं बंद कर दूंगा तो वही 6-6 हजार दो के आप लोग 8-8 हजार देकर आप लोग पढ़ोगे, आप देकर पढ़ोगे, क्योंकि ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। ऑप्शन में दिया हूं आपको कम से कम में पढ़ने का, गरीबी काल हम देख ही रहे हो ये। हाँ, क्या कर सकता हूं मैं इसका? 4 पैसे होते तो मैं अपने टीचर्स को देता हूं, अच्छे से अच्छे लोगों को लाके खड़ा करता हूं, जैसा कि मेरा मानना है कि पढ़ाई से होता है, न कि बोर्ड से होता है। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है। रोनो जी आप अनाउंसमेंट जाओ, टाइम सब चीजें फिक्स है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी से। धन्यवाद, थैंक यू, जय मां सरस्वती सभी को। ठीक है, ओके। और जय मां सरस्वती लिख के जाना सभी लोग, ऐसे कि बिना लिखे चल जाना। ठीक है, ये दोनों स्टार्ट होगा, मैथ बायो दोनों स्टार्ट होगा 3 बजे से।
ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं मिलेगी ना। कॉल करना है, करो कॉल, टेलीग्राम पे कॉल करो। कहाँ गया मेरी मोबाइल? नहीं, मेरी मोबाइल वहां पे दूर पे है, मत करो अभी, दूसरे दिन कर लेना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम बताइए आप लोगों का, और आपके दोस्तों से यार जुड़वाइए, यहाँ पे यार बहुत दिक्कत होती है मुझे, आप लोग अपने दोस्तों को नहीं जुड़वा रहे हैं। ठीक है, याद है ना विजन, याद रहेगा पूरा, ठीक है, बस पढ़ते जाना। क्या कह रहे थे आनंद, हम क्या कह रहे थे आनंद, बताओ। जयंती असदुल्ला, अपना नाम चेंज करवा लो बेटा। क्या परमिट, परमिट, परमिट क्या, मुझे समझ में आया। मैथ और इंग्लिश का माननी में कर दें। देखो अभी ये टाइम टेबल चलने दो, चूंकि मैं सर से कह दिया हूं टाइम टेबल चलाने के लिए, ठीक है, अगले सप्ताह में देखा जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन आपको अभी इंग्लिश स्टार्ट ही कहाँ हो रही है। ठीक है, फ्रेंडों को जुड़वाओ आप सभी लोग, ठीक है, कहो, ठीक है, ओके, क्योंकि छूट जाएगा फिर उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ओके। गुड नाइट सभी को।